शायद नहीं समझना चाह रही या समझ चुकी है गवर्नमेंट, जिस वजह से दफ़ा 144 नाफिज की गई है। ये एक ऐसा इशू है जिससे ऑटोमेटिकली हर शख्स जुड़ गया इस तहरीक से, इस धरने से। जब आपको याद होगा कि पहले इन्होंने आशूरा के दौरान ऐलान किया था और उसको फिर मौखर किया और अनाउंस किया कि अब हम 26 को करेंगे आशूरा के बाद, क्योंकि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने उस वक्त कहा था कि कुछ उलमाए कराम ने उन्हें मशवरा दिया है कि इस मौके पे ठीक नहीं है। और नो डाउट उनका अनाउंसमेंट भी ये थी पुरअमन, और हमने देखा भी कराची में जब इनके धरने हुआ करते थे तो पुरअमनी धरने हुए, उसमें कोई वायलेंस हमें नज़र नहीं आया। उसके बाद अगर देखें ना, जब एक ऐसी तहरीक शुरू होने जा रही हो या ऐसा एहतजाज शुरू होने जा रहा हो जिसकी वजह से हर बंदा तंग हो, जिसके रिलीफ के लिए वो बात कर रहे हैं कि जी आपको ये हमने रिलीफ दिलवाना है इस धरने की सूरत में, तो ऑटोमेटिकली लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं। और यही इस धरने के हवाले से भी लोगों के जहन में है। अच्छा, पीटीआई का एहतजाज, उसको तो मैं मतलब इतना सीरियस नहीं ले रहा था, अगरचे उन्होंने भी ये कहा, यही हुआ कि महंगाई के खिलाफ हम एहतजाज करने निकल रहे हैं। लेकिन जब जमात इस्लामी का एहतजाज की बात हुई और आज दफ़ा 144 नाफिज करने की बात हुई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये अब रुक जाएगा। उसकी वजह ये है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करती हैं तो ये उनके लिए भी उनके इमेज का मसला बन जाता है कि हमारा सर्वाइवल का मसला है कि जी अगर हम इसमें नाकाम हो गए तो जाहिर है फिर वो बहुत बड़ा डैमेज हो जाया करता है पॉलिटिकल पार्टी को। इसलिए वो पूरी कुव्वत से वहां पहुंचने की कोशिश करेंगे। और अब अगर दफ़ा 144 के तहत ये गवर्नमेंट ने फैसला कर लिया कि हम इसको हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर उसकी अगली आपको पता है सूरत क्या होती है, वो खुदा न खास्ता तसादुम होता है, जिससे बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और जब पुरअमन एहतजाज की बात की जा रही है तो मरहल एहतजाज का राइट उनको देना चाहिए, या उससे पहले आपके पास बहुत टाइम था कि अगर IPPs के हवाले से कोई फैसला आप कर देते, उसकी अनाउंसमेंट कर देते कि जी ये हमने जायजा ले लिया है, ये फलां जगह कैपेसिटी चार्जेस हम एटलीस्ट अपने जो 50% गवर्नमेंट के हैं उनके हम कम कर रहे हैं और आपको बिलों में इसका रिलीफ मिल जाएगा, वो तहरीक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती। लेकिन वहां आपने किया कुछ नहीं। सही। मतलब आपने देखा ना, कैबिनेट का कल इजलास हुआ है और इस हवाले से मुझे तो एक लफ्ज नहीं सुनने को मिला कि जी इस पे भी कोई बात हुई है या वो इसको सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि इसको जी हमने कम करना है किसी तरीके से, क्योंकि अभी बहुत कम लोगों के जुलाई के बिल आए हैं, अभी बहुत से लोगों के जुलाई के बिल आने हैं। और यकीन करें मेरा भी नहीं आया, मैं इसलिए ये कह सकता हूं कि जिसका आया वो एक ही बात कर रहा है कि बिल्कुल तबाही और बर्बादी वाला बिल है। तो जब ये हालत हो जाएगी लोगों की तो ऑटोमेटिकली वो देख रहे हैं एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ जो उनके इस इशू को लेके चली है। तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर है कि रोकने की कोशिश से ज्यादा ये कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि कोई फौरी तौर पे को बैठ के मैकेनिज्म इनका बना लें और ये ऐलान कर दें कि जी ये हम करने जा रहे हैं, इसलिए आप इसको मौखर कर दें धरने को। मेरा ख्याल वो ज्यादा बेहतर सूरत होगी और मुज़ाकरात की भी कोशिश कर लेनी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि इससे पहले कि चीजें खराब हों उससे पहले उसको अपने मामलात को कंट्रोल कर लिया जाए। मेरे ख्याल वो ज्यादा बेहतर। जी आमिर साहब, आवाज आ रही है आपको? मत बनाने का दावा तो अगली ही उस लाइन में उन्होंने वो खुद ही रद्द कर दिया ना, जब वो कहते हैं कि जी वो इलेक्शन कराए जाएं फ्रेश, तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट तो नहीं बनाना चाह रहे। बाकी वो जो उनको 12 उसमें मिल गई, वो कोई जिस्मानी रिमांड भी थे, वो ख़त्म हो गई। एक तो बात ये है कि अगर हम कानून की बात करें, जी कानून के मुताबिक फैसले हो रहे हैं नहीं हो रहे, जाहिर है जब तक रिमांड के लिए फिजिकल प्रेजेंस किसी की ज़रूरत है, ज़रूरी है, नहीं आप पेश कर सकते तो फिर आप रिमांड क्यों मांग रहे हैं, एक चीज़। दूसरा है जब इस्तगासा, मतलब बाहर तो हम बहुत बातें सुनते हैं कि जी ये भी सबूत है, वो भी सबूत है, फलां ने भी दे दिया, लेकिन वहां पेश ही नहीं कर सकते, तो अब उसके बाद जजेस क्या करेंगे? बहरहाल ठीक है, वो आप समझते रहे कि फेवर मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि जज के पास जब आप कुछ पेश ही नहीं कर सकते तो वो क्या करेगा, उसने कानून और आइन के मुताबिक फैसला करना होता है, जो कि काजी साहब तो हमेशा कहा करते हैं। बाकी पीटीआई की वो जो 39 नोटिफाई कर दिया, 41 का वो कह रहे हैं स्ट्रक्चर नहीं है, वो कहते हैं नहीं हमने इलेक्शन करा के आपने फिर उसको इलेक्शन को विदहेल्ड कर दिया कि नहीं वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ।
बाकी जमातों के चूंकि कोई मरखल यूरोप या अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे, इसलिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलेक्शंस थे। तो मेरा ख्याल है वो भी इस चेंबर अपील में वो भी शायद क्लियर हो जाएगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी है और ये जो इलेक्शन हुआ वो भी ठीक हो गया। तो इलेक्शन कमीशन भी मुझे लगता है कि अब कोई पीटीआई की सहूलतकारी कर रहा है ये काम करके। कोई इशू नहीं था, वो जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था तो उनको भी नोटिफाई कर देते, लेकिन वो चाह रहे हैं कि शायद बाकी चीज़ें भी तारीख दुरुस्त हो जाए तो उसके बाद ताकि फिर मौका मिले तनकीद करने का। देखें जी, ये जजों ने फिर बड़ा जुल्म कर दिया है और वो कर दिया है, लेकिन गवर्नमेंट बनाने का इनका कतन कोई चांस नहीं है, ये सीधी बात है। दुआ इलेक्शन, अब पता नहीं क्यों सारे ही इलेक्शंस की बात करना शुरू हो गए हैं सिवाय जमात इस्लामी के, वो फॉर्म 45 पे अभी तक अड़े हुए हैं। बाकी देखते हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कोई जल्दी होने जा रहे हैं। जी फैसल साहब, जजेस पे हमारे मुल्क में तनकीद होती रहती है, बहुत सारे मुतनाज़ा फैसले भी होंगे, सही फैसले होंगे, लेकिन आज जो जज साहब की रिमार्क्स थे उसमें उन्होंने तफ्तीशी अफसरान से कहा है कि आप सबूत क्या लाएं। उन्होंने कहा सबूत नहीं है, बयानिया है। उन्होंने कहा फिर आप रात को प्रोग्राम करेंगे कि प्रोग्राम शुरू हो गए कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को आउट ऑफ वे जाके फेवर कर रही हैं, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि तफ्तीशी अफसरान हैं वो भी इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से मिले हुए, वो सबूत पेश करने के बजाय जो है कमज़ोर दलाइल देते हैं और उनसे उनको जो है वो रिलीफ मिल जाता है। इसको इस तनाजुर में भी जो है ना वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप बाहर है और जो इमरान खान है, उनकी ट्यून में बहुत फ़र्क है। ये तहरीक इंसाफ की बाहर की जो लीडरशिप है ये या तो खौफजदा है या ये कंप्रोमाइज़ है या फिर ये जो है वो विकेट के दोनों तरफ जो है वो खेल रही है। इनके जो लबो लेजा तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने या एक आम आदमी की सोच में है, वो लबो लेजा जो इनकी लीडरशिप है बाहर उसमें नजर नहीं आ रहा। उसमें बहुत ज्यादा जो है वो फर्क जो है वो महसूस हो रहा है। और जो इमरान खान की ट्यून है वो भी आपस में जो है लीडरशिप के साथ जो है ना मैच नहीं कर रही। अब ये जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जी जी, ये इतना अहमकाना मुतालबा है इनका कि भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपना जो आपका ये जो क्लेम था कि फॉर्म 45 में गड़बड़ हुई है, उससे आप जो है मुनर्रिफ हो गए। सही, आपको तो फॉर्म 45 पे स्टैंड करना चाहिए था कि भाई हम फॉर्म 45 के साथ खड़े हुए। तो इलेक्शन का मुतालबा करके तो आप ये कह रहे हैं कि हम उससे जो है उस मुतालबे से हम मुनर्रिफ हो गए कि अब मौजूदा हालात में हुकूमत की कारकर्दगी ऐसी नहीं है, आप इलेक्शन करवा दें। भाई जब आप ये कहते हैं कि हम फॉर्म 45 पे जीते हुए और 2 तिहाई अक्सरियत हमारी है, तो भाई आप इसकी बात करें ना कि इस फॉर्म 45 पे जो है फैसले सुनाए जाए, फॉर्म 45 पे जो अदालती कार्रवाई को जो है वो तेज किया जाए। आज इनका ये जो मुतालबा है ये बिल्कुल ये जिसको कहते हैं ना मावरा अकल किस्म का जो इन्होंने मुतालबा किया है। और पाकिस्तान इस वक्त किसी नए इलेक्शन का जो है ना मुतामिल भी नहीं हो सकता। क्यों इस वक्त इलेक्शन करवाए जाए आप? अच्छा, दूसरी बात, इस बात की क्या जमानत है कि दोबारा इलेक्शन होंगे तो उसमें जो है वो गड़बड़ नहीं होगी? फिर आप क्या करेंगे? तीसरी दफा इलेक्शन का मुतालबा करेंगे? आप इस इलेक्शन जो हुए हैं 2024 के, इसको दुरुस्त करने की बात करें और इसको अगर आप इसके खिलाफ जाते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात नहीं। चलें, ब्रेक से वापस आ रहे हैं। ये सवाल शकील अंजुम साहब, इलियास साहब का टेक लेंगे हमारे साथ।